गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बड़ा आराम से करिए, बड़े ध्यान से करिए। यदि आपको ठीक से लिमिट लेनी आ गई, यदि आपको ठीक से स्टेप लेनी आ गई कि कर्व से ले रहा हूं और कहां तक कवर हो सकता है इस लिमिट से, तो ये क्वेश्चन करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूं। देखिए, the area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. वो आपसे कह रहे हैं यदि वक्र x is equal to y square एवं रेखा x is equal to 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x is equal to a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास कर्व वक्र की इक्वेशन क्या दे रखी है? कर्व है डिस्टेंट x, कर्व है आपके पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x है। ठीक हो गया। और रेखा है आपके पास, लाइन दे रखी है, रेखा है x इज इक्वल टू 4। ये ठीक है। वक्र इतना और रेखा इतने से घिरा क्षेत्रफल रेखा x इज इक्वल टू ए द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, ये का मान। अब पहले ये देखिए कि ये जो वक्र है, ये जो कर्व है, ठीक है, इसके और x इज इक्वल टू 4 के बीच का ये रह देखिए। अभी जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला ये पैराबोला है। y में 2 डिग्री, x में 1 डिग्री है, पैराबोला है। कैसा पैराबोला है आप देखेंगे, इसका शेप आप देखेंगे स्टूडेंट, तो इस पैराबोला का शेप आपका कैसा होगा? इस पैराबोला का शेप आपका ऐसा होना है। क्यों होना है? क्योंकि y की पावर 2 है। यदि y की पावर 2 है तो ये x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। यदि x की पावर जब 2 होती है तो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। यदि यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर पावर होने तो कर्व आपका ऐसा बनता है। पर ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो कर्व आपका ऐसा बनेगा। ठीक हो गया। पैराबोला की इक्वेशन है, ये आपने क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो कर्व हो गया हमारा। और रेखा लाइन क्या है? एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स इज इक्वल टू 4 की लाइन कौन आ गया स्टूडेंट? ये फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 4 है, ये आपकी एक्स इज इक्वल टू 4 की लाइन है। x इज इक्वल टू 4 मीन्स x इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक हो गया। ठीक है, तो अब क्या है क्वेश्चन कि ये जो एरिया इंक्लोज हुआ द कर्व बिटवीन द कर्व एंड दिस लाइन x इज इक्वल टू 4, जो एरिया ये बीच में आया, किस किस के बीच? कर्व और इस लाइन के बीच में। ठीक है, ठीक है, उसको एक और लाइन x इज इक्वल टू ए दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक लाइन और है, तो उस पर बाद में आते हैं। पहले इतना देखते हैं कि ये जो एरिया आया आपका, ये जो एरिया आया इन दोनों के बीच, ये तो हुआ द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड दिस लाइन इज दिस होल। वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। हमको एरिया चाहिए। एरिया कैसे निकलेगा? यदि ऊपर का निकल गया डिस्टेंस तो उसका डबल कर दूंगा तो नीचे का भी निकल जाएगा, क्योंकि तो सिमेट्रिक है। आधा पोर्शन ऊपर है और आधा पोर्शन नीचे है। ऊपर का निकाल लेता हूं, उसको दो से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पूरे का एरिया निकल गया। ठीक हो गया। अब मैं देखिए ओ, इसको लिख दीजिए ओ ए, इसको लिख दीजिए बी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा डिस्टेंस? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित मतलब शेडेड पोर्शन से मतलब है ये हम इसलिए करते हैं कि दिख जाए क्लियर। ठीक हो गया। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू
एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, इस एरिया का डबल करूंगा तो पूरा एरिया निकल जाएगा। ध्यान से समझिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। अब आप देखिए इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करूंगा। अब जो है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ठीक है, निश्चित समाकलन एक योग की सीमा के रूप में। वहां आपने देखा था इंटीग्रल को योग के सम के रूप में लिख सकते हैं, योग थोड़े थोड़े पीसों का। तो आपने देखा था कि यदि आपका इसका आपको एरिया चाहिए, इस रीजन का आप एरिया निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, देखो तो बड़ा ध्यान से देखिए इस स्ट्रिप को। आप एरिया निकालना चाहते हैं ये वाला, क्या करेंगे, एक स्ट्रिप डाउन करेंगे इसमें, ऐसे आपने एक स्ट्रिप डाउन की, ठीक है, स्ट्रिप कर्व से आनी चाहिए, और इसके बगल की दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप, ऐसे स्ट्रिप इधर भी आएंगी और ऐसे स्ट्रिप इधर भी आएंगे, तो पूरा कवर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। कर्व से जो स्ट्रिप मैं डाउनलोड करूंगा, जो स्ट्रिप मैं डाउन करूंगा, आगे आगे भी स्ट्रिप लेता जाऊंगा, छोटी छोटी स्ट्रिप ऐसे लेता जाऊंगा, पतली 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 पतली, तो इधर भी होंगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, ये सब ये इस टाइप से स्ट्रिप लूंगा और सारी स्ट्रिप का एरिया निकाल दूंगा, ठीक है, और उसको मैं सम कर दूंगा, उस एरिया को मैं जोड़ दूंगा, तो मेरे पास पूरा एरिया आएगा कि नहीं आएगा डिस्टेंस देखे तो। और वहां आपने जब डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम किया था, निश्चित समाकलन योगफल के रूप में लिखा था, तो वहां हमने कितनी स्ट्रिप बनाई थी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, इतनी स्ट्रिप बनाई थी, ठीक है। तो किसी टाइम पर इसके कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई हैं, ठीक है, तो और ये जो विड्थ है, चौड़ाई इसकी dx है, ये एक्स एक्सिस में तो dx, और ये होगी लेंथ, ये आपकी y होगी, तो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। जब बहुत पतली पतली स्ट्रिप ली जाती है, अब आप समझ लीजिए इस एरिया को इनफाइनाइट पार्ट करने हैं, तो कितनी पतली स्ट्रिप होंगी वो, तो ये लगभग रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही रहता है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई एक स्ट्रिप का, और इस प्रकार की सभी स्ट्रिप सबका जोड़ हो जाएगा एरिया का, ठीक हो गया। एक स्ट्रिप का एरिया प्लस इसके बगल का, इसका बगल, इसका, फिर इधर इधर सभी स्ट्रिप का एरिया का सम, और सम कैसा, कंटिन्यूएशन क्यों हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट ले रखे हैं, कहीं कोई गैप बीच में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सम जो होता है, समीशन किसमें चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन में। ये भी जोड़ है, इंटीग्रेशन भी अपने आप में एक प्रकार का एडिशन है कंटिन्यूअस कर्व के लिए। कंटिन्यूअस कर्व जब वेरिएबल आपके कंटिन्यूअस वैल्यू लेता है, तो वहां पर आप समीशन के लिए इस टाइप मतलब ये ऑपरेशन करते हैं, इंटीग्रल वाला, ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ क्या हो जाएगा डिस्टेंट, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ, एक स्ट्रिप के लिए एरिया लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वाई डी एक्स, ठीक है। और कहां से कहां तक ऐसी स्ट्रिप लेनी पड़ेंगी, यहां से लेकर के यहां तक लेंगे ऐसी स्ट्रिप, छोटे 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 छोटे। या आप छोटा सा आप समझ लीजिए, माना एक रबड़ की कोई मेम्ब्रेन है, आप इसको खींचिए तो यूं पकड़ के इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचिए, तो कहां तक लिमिट आएगी इसकी, यहां तक आएगी, और इसकी यहां तक जाएगी, नीचे वाला यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगी, तो लिमिट जाएगी 0 से लेकर के यहां तक। और यहां पर x की वैल्यू क्या है, इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू 4 है, नहीं है, इस पर हमेशा x की वैल्यू 4 है, लाइन x = 4 वाली है, तो यहां पर x = 4 है। यहां इस पॉइंट को देखेंगे, यहां पर x = 4, इस पॉइंट को देखेंगे x = 4 है, तो लिमिट चली जाएंगी 0 to 4। बस यही तो इसमें खास चीज है, आपने लिमिट ले ली, आपने स्ट्रिप ठीक से ले ली कि कर्व्स जो स्ट्रिप है पूरे एरिया को कवर कर रही है कि नहीं कर रही है, एक कर्व कवर कर रही है, 2 कर्व कर, इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें 2 कर्व एरिया को कवर कर रहे थे, ये देखना, ठीक हो गया। अब जस्ट सिंपल सी बात होगी, 2 इंटू 0 to 4 y मीन्स कर्व का y आएगा, इसका जहां से स्ट्रिप ली है, तो ये है आपके पास है y² = x, तो दिस इंप्लाइज दैट y = कितना हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप कर लीजिए x टू द पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 2 इंटू, देखिए x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 अंडर द लिमिट 0 to 4, x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो x टू द पावर 1/2, एक पावर ऐड करिए, x टू द पावर 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाई 3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3, ठीक है, x टू द पावर 3/2 अंडर द लिमिट 0 to 4, ठीक हो गया, ये ऊपर चला जाएगा ना। ये आप सॉल्व कर लीजिए डिस्टेंस, पहले अपर लिमिट रखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक हो गया। ऐसे तो आप जानते हैं, ये तो डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉब्लम हो गई ना, आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। तो कितना हो जाएगा अभी, दिस होल इज 4/3 कर लीजिए, 4/3। आप देखिए पहले अपर लिमिट रखिए, x जगह पे 4 रखेंगे तो 4 टू द पावर 3/2 और माइनस x जगह पे 0 तो 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसको सॉल्व करिए तो 4/3 इंटू 4 को लिख दीजिए 2 स्क्वायर होल पावर 3/2, 4 को क्या लिखा 2 स्क्वायर होल पावर 3/2, कट गया, तो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 2 क्यूब, और 2 क्यूब मीन्स 8, तो 32/3। इसका जो आपके पास एरिया आया इस पूरे का, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर रखा है, इस पूरे रीजन का एरिया आ गया कितना, पूरे रीजन का एरिया आपके पास 32/3 आया, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब क्या होगा इसके बाद, अब आप देखिए एक बात और अब कह रहे हैं आपसे कि इस एरिया के 2 बराबर भाग करें मैंने, किससे करें, देखो किससे 2 बराबर भाग करें, इस एरिया के 2 बराबर भाग कर दे, किससे, x इक्वल टू a, एक लाइन डाल करके। अब थोड़ा क्वेश्चन में अंतर आ गया, अब आप देखिए अब इसको मैं हटा देता हूं, फिगर तो मेरे पास वही है, फिगर में चेंज नहीं होगा, फिगर वही है, ठीक हो गया। अब आप देखो रेस्टेंट, वो कह रहे हैं एक x इक्वल टू 4 की लाइन है ये, वो कह रहे हैं मैं एक लाइन ऐसा पढ़ दूं, x इक्वल टू a की डाल दूं, x इक्वल टू a की लाइन इस एरिया को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, आधा इधर और आधा इधर, ठीक है, आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर है, ठीक, तो एक a की वैल्यू चाहिए, a कितनी है, तो हम क्या करें, हम इसका एरिया निकाल लें इधर वाले का, जो किसके बीच हो, कर्व के बीच और x इक्वल टू a के बीच जो एरिया आया, कर्व के बीच और x इक्वल टू a के बीच कौन है, ये वाला एरिया आया, ये एरिया जब निकाल देंगे वो निश्चित ही a के टर्म में आएगा, क्योंकि लिमिट 0 to a जाएगी, 0 से a की लिमिट जाएगी, ठीक है, और वो एरिया कितना होगा, ये जो 32/2 है इस पूरे एरिया का हाफ होगा, तो दैट एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू दिस कर देंगे और एक वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए क्या करूंगा, अब आप लिख दीजिए, यहां सेकेंड बना देते हैं इसको, ओ आप कर लीजिए डी ई, ठीक है, ओ डी ई ओ, इस पूरे का एरिया कितना होगा 2 इंटू ओ डी ई ओ, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ किसका, ओ डी ई ओ, ओ डी ई ओ, ठीक है, ठीक है रेस्ट। अब आप देखिए तो कैसे एरिया निकलेगा इसका, इसका एरिया कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात, आपको स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रिप डाल दूंगा ऐसे, ये
ऐसी वाली स्ट्रिप आ गई, इसकी आपकी विड्थ हो गई dx, कोई पॉइंट पी एक्स वाई ले लीजिए यहाँ पर, इसकी लेंथ आपकी y हो गई और इसकी dx हो गई। तो स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक, 0 से और a तक स्ट्रिप ली जाएंगी। ऐसे छोटी छोटी पीसों में बांटा जाएगा एरिया, क्योंकि इसका मैंने डबल कर रखा तो पूरे का एरिया आ गया, इसका डबल कर दिया 2 इंटू एरिया ऑफ, इस ऊपर वाले का एरिया निकाल दिया, डबल कर दिया तो पूरी नीचे वाला का भी आ गया। ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, वाई लंबाई लेंथ है और विड्थ हो गई, विड्थ हो गया, वाई डी एक्स हो गई। कहां से कहां तक लिमिट जाएंगे स्टूडेंट, 0 से a तक, क्योंकि x इज इक्वल टू a है, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू a, तो x की लिमिट a हो जाएगी। तो 0 टू a तो इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 0 टू a। कर्व कौन सा है, कर्व वही है, देखो ये वाला कर्व है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2, कर्व वही हमारा। यहां पर लिमिट a है, x टू द पावर 1/2 dx, तो कितना हो जाएगा रेस्टेंट, x टू द पावर 3/2 अंडर द लिमिट 0 टू a, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4/3 अंडर द लिमिट x टू द पावर 3/2 0 टू a, ऊपर चला जाएगा 4/3 x टू द पावर 3/2 टू द पावर a। अब x इज इक्वल टू a कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4/3, x जगह पे a कर लीजिए, a टू द पावर 3/2, 4/3 x जगह पे a टू द पावर 3/2 माइनस x जगह 0 कर दीजिए, ये हो गया। तो इसका एरिया निकल गया आपके पास, इसका एरिया कितना हो गया, ये हो गया। और ये वाला जो एरिया है इस पूरे एरिया का डबल है, नहीं ये तो कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू a द्वारा जो लाइन डाली गई उसमें x इज इक्वल टू 4 द्वारा जो एरिया बना था, x इज इक्वल टू a द्वारा जो एरिया बना, जो एरिया इंक्लोज हुआ कर्व के अंदर, वो एरिया x इज इक्वल टू 4 के द्वारा जो एरिया इंक्लोज हुआ है उसका हाफ है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या हो गया डिस्टेंट, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition, given condition क्या है, ठीक है ठीक है, क्या है, क्या दिया हुआ है आपके पास, आपके पास दिया हुआ है 4/3 a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 32/3। चाहे आप लिख एक लाइन लिख देनी चाहिए कि चूंकि क्या दिया हुआ है, बिकॉज व्हाट इज गिवन, वी हैव टू गिवन दैट द एरिया इंक्लोज बाय द एरिया इंक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4 इज जस्ट डबल द एरिया इंक्लोज बिटवीन द कर्व एंड x इज इक्वल टू a। ठीक है, x इज इक्वल टू a द्वारा जो कर्व और x इज इक्वल टू a के बीच जो एरिया आया वो एरिया हाफ है, आधा है किस एरिया के, कर्व और x इज इक्वल टू 4 के बीच के एरिया के। बस एक लाइन लिख दीजिए आप, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, कितना हो रहा है देखिए आप, कितना आएगा, ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये तो आपके इस, अच्छा चलिए आगे कर लीजिए, a टू द पावर 3/2 कितना हो जाएगा, तो 16 होगा डिस्टेंट, 16/3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 3, ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इससे कट गया, कितना हो गया 4 हो गया, a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। अब आप ये चाहते हैं कि ये पावर यहां से हटे, मतलब 1/2 है ना ये, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का वर्क करने पर a टू द पावर 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू 16, ये से कट गया, ठीक है, तो a क्यूब आपके पास क्या आ गया, ये आ गया यहां पर a क्यूब इज इक्वल टू 16,
तो a इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस, इसका आ जाएगा क्यूब रूट आ जाएगा इसका। ठीक है डिस्टेंस। या दूसरे रूप में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, इस रूप में लिखा हुआ है आंसर देखिए। चलिए कोई बात नहीं, उसी रूप में लिखते हैं, जिस रूप में आंसर दे रहे हैं उसी रूप में लिखते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर जो आया है उसको देखिए, जिस रूप में, आप इस रूप में भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए क्यूब आपके पास 16 है, तो a इज इक्वल टू 16 टू द पावर 1/3। ये तो नियम होता है, क्यूब है, a निकालना है तो पावर 1/3 हो जाती है। तो a इज इक्वल टू 16 को क्या लेगा, 4 का स्क्वायर टू द पावर 1/3। ठीक है, अब एक 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो a इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2/3। इस रूप में आंसर लिखा हुआ है 4 टू द पावर 2/3। आप चाहो 2 टू द पावर 4 भी कर सकते हो, तो 2 टू द पावर 4/3 हो जाएगा। तो जिस रूप में चाहो उस रूप में लिखो। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। अब आपको आइडिया आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बड़े ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस को, अब बड़े इंटरेस्टिंग दिए हैं और सारी इंटीग्रेशन की यहाँ प्रैक्टिस हो जा रही है, डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10 है कि 9 है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है। 9 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आपके पास क्या है दे रखा, परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, परवलय पैराबोला, क्या है डिस्टेंस पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एवं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिस्टेंट ऐसे है ये, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अब आप देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला है। अब आप पहले फिगर बनाए, फिगर से क्लियर हो जाएगा आपको कि किस टाइप का बनना है, फिगर कैसे बनेगा आपका। देखिए पैराबोला किस रूप में है, देखिए आप देखिए पैराबोला तो इस शेप में आएगा नहीं आएगा बोलो, अंडरस्टैंड, आएगा कि नहीं आएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला ऐसे आता है। ठीक है, y इक्वल टू मॉड एक्स क्या है, अब आप देखिए y इक्वल टू मॉड एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे आप। y इज इक्वल टू एक्स होगा फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब वो हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। यदि x की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है तो अपने आप पे पॉजिटिव हो गया, तो तब मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी। यदि x नेगेटिव है x नेगेटिव है तो आपको ये पॉजिटिव बनाना है। आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव चाहे तो नेगेटिव और लगा दीजिए उसमें, ये समझिए। -2 आया तो -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस बाहर से और लगा दो, वही क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है तो मैंने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस, और x को नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और y इक्वल टू एक्स की लाइन तो डिस्टेंस ऐसी आएगी, इसको ट्रेस करेंगे आप तो ये लाइन आपकी ऐसी आएगी।
और y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ऐसी आएगी। ठीक है, ठीक से देखिए कैसा बन रहा है शेप। ये जो लाइन हुई ये वाला, क्योंकि ये पोर्शन भी पॉजिटिव हो गया, और केवल यदि y इक्वल टू एक्स होता, y इक्वल टू एक्स की लाइन होती तो इसने ऐसे आ जाना था, कैसे, यहाँ नीचे ये लाइन y इक्वल टू एक्स की ये वाली। ठीक है, पर क्या हुआ, जब मॉड बन गया, इसका मॉडुलस हो गया, तो आधा पोर्शन लाइन का ये है, क्योंकि हमेशा इसमें y पॉजिटिव होगा, यहाँ भी y पॉजिटिव है देखो, और ये वाला इसका एक हिस्सा ये है, ये तो इसमें भी y पॉजिटिव है, देखो y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगी ऊपर की ओर। ठीक है, तो क्या बना, तो आपके पास ये तो पैराबोला है, और ये जो आया लाइन, ये जो लाइन बनी ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। अब इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, परवलय इतना कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसके और इसके बीच, मतलब इसके और इस लाइन के बीच में कौन सा एरिया है, आप देखो इसके बीच में तो ये वाला एरिया है। ठीक है, और इसके बीच में ये वाला एरिया है, ये समझ रहे हैं, इसके बीच में ये वाला एरिया, इसके बीच में ये वाला एरिया। ठीक, अब क्या होगा, जितना एरिया ये होगा उतना ये होगा, तो यदि मैं इसका एरिया निकाल पाऊं और उसका डबल कर लूं तो मेरे पास ये दोनों का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए देखो, अभी ये है क्या, देखो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहां से स्ट्रिप डालूंगा, आप क्या करेंगे, ऐसे आपने ये फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर ड्रॉप के यहां से लिया, OL फॉर एग्जांपल मैंने कहा OLP परपेंडिकुलर डाला, तो यदि मैं इस बड़े वाले का एरिया निकाल सकूं, इस पूरे का एरिया निकाल सकूं, और उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो, ये वाला नीचे वाला, इस पूरे एरिया में से यदि मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये वाला, तो मुझे ये वाला एरिया निकल जाएगा, पूरा एरिया माइनस इसके और इसके बीच का एरिया, मतलब ये। ठीक है, अब ये जो एरिया है, देखो ये बड़ी बात है, ये जो एरिया है ये किस कर्व के नीचे है, इस कर्व के नीचे, इस कर्व मतलब ये y इक्वल टू एक्स। ठीक, और ये वाला जो एरिया निकलेगा, ये नीचे वाला, ये किसके नीचे है, ये इसके नीचे, देखो ये एरिया इसने इंक्लोज किया, ये एरिया इसने घेरा, ये एरिया इसने इंक्लोज किया इसके। ठीक है, तो दो टाइप की स्ट्रिप आएंगी, एक स्ट्रिप तो ऐसी आएगी स्टूडेंट, जो कि किससे पड़ेगी, और किलर देख लीजिए, मैं ये हटा देता हूं जिससे आपको साफ दिखे। देखिए, मैं एरिया चाहिए मुझे ये वाला, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक स्ट्रिप ले रहा हूं मैं ये से, इस स्ट्रिप से मेरे को पूरा एरिया निकलेगा यहां से यहां तक, और जब माइनस करूंगा तो इससे लूंगा स्ट्रिप, इससे ये। ठीक है, ये स्ट्रिप इस कर्व से आ रही है तो वो इस एरिया को निकालेगी इसके, और जो इस ऊपर वाले कर्व से आ रही है वो पूरी इस एरिया को निकालेगी, मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा। ठीक हो गया, तो अब आप देखिए, आप देखेंगे, देखिए दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित कौन सा हुआ, छायांकित हुआ ये छायांकित है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। आप लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ, किसका एरिया, 2 इंटू एरिया ऑफ, देखिए दोस्तों किसका एरिया, देखो इस एरिया का डबल ना, और इस एरिया का नाम क्या लिख दूं मैं, यहाँ पर एक पॉइंट आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट सी भी लिख दीजिए, देखो इस कर्व पे एक पॉइंट सी है, OCPO,
एरिया ऑफ ओ सी पी ओ, ओ सी पी ओ, ये देखो ये इसका नाम लिख दिया मैंने, ओ सी पी ओ। और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ कौन सा एरिया, ओ एल पी माइनस एरिया ऑफ कौन सा एरिया स्टूडेंट, ओ सी पी एल ओ। या लिख सकते हैं ओ एल पी सी ओ, ओ एल पी सी ओ पूरा एरिया, ओ एल पी ये वाला एरिया माइनस ओ एल पी सी ओ, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। ठीक हो गया। आप 2 इंटू देखिए, 2 इंटू आप देखिए ब्रैकेट लगा लीजिए, इसका एरिया कितना होगा, वाई डी एक्स माइनस इसका एरिया में मैं लिख दूंगा वाई डी एक्स। अब लिमिट अलग अलग हो जाएंगे, कर्व अलग अलग हो जाएंगे। लिमिट आप देखिए, एक्स की लिमिट दोनों के लिए, एक्स की लिमिट 0 से यहां तक जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। पर ये पॉइंट पता नहीं कितना है। तो अब आप देखिए इन दोनों को हल करिए, किन दोनों को, ये कर्व आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दूसरा कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स ये वाला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली ये वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू यहाँ रख लीजिए। तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हल कर रहा हूँ, y की वैल्यू रख रहा हूँ, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो x 0 है, या तो x की वैल्यू 0 है, या x माइनस 1 0 है, या तो x की वैल्यू 1 है। ये हो गया, x इक्वल टू या तो 0 है, या x माइनस 1 0 मतलब x इक्वल टू 1 है। तो एक x इक्वल टू 0 को पॉइंट तो यहाँ पर आया, क्योंकि ये दोनों कर्व एक दूसरे को यहाँ पर भी काट रहे हैं। यहाँ तो 0 0 आप जानते हो ओरिजिन है, पर यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, 1। अब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब लिमिट आ गई आपके पास, ठीक है, लिमिट आ गई है। अब कर्व आप y1 y2 कर लीजिए, चाहे कंफ्यूज ना हो। ये y1 टाइप का कर्व हो गया और ये आपका y2 टाइप का कर्व हो गया, ठीक हो गया। अंडर द लिमिट 0 to 1, 0 to 1 दोनों की जाएगी, x की लिमिट 0 से x इक्वल टू 1 आ गए, यहाँ पर 1 1 हो गए ना कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू 1, तो 0 से 1। अब कितना हो गया, ट्वाइस इंटू देखिए 0 to 1 y1 आपका ये वाला कर्व है, ये लाइन वाला ये, तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स है, x dx माइनस, ठीक है, y2 ये वाला ये, इसका y2 कहां से निकलेगा, इससे निकलेगा, इसका y क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर dx अंडर द लिमिट 0 to 1। आप समझ रहे हैं, ये वाले एरिया के लिए कर्व कौन सा है, ये है कर्व ये कर्व क्या है, ये कर्व आपका ये लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स है, मॉड एक्स मत कहना क्योंकि पॉजिटिव पार्ट ऑलरेडी है, ठीक है, y एक्स dx हो गया, माइनस इस वाले के लिए क्या है, ये तो आपका पैराबोला है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका y हो गया y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब सिंपल यू हैव टू पुट द वैल्यूज, आपको इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा सॉल्व कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, हो गया, ठीक है। तो मेन इसमें यही देखना है कि जो एरिया बन रहा है वो किस कर्व से लिया जाएगा, एरिया निकालना है तो कौन सा कर्व लूंगा, बस वहां से आपको देखना, ठीक हो गया। तो ये एरिया कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर द लिमिट कितना 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3। अब देखो इंटीग्रल की प्रैक्टिस हो रही है, 0 to 1 ये ट्वाइस इंटू, अब आप देखिए एक्स इक्वल टू 1 रखिए तो 1 बाई 2, एक्स इक्वल टू 0 करेंगे 0 हो गया, माइनस यहाँ रखिए एक्स इक्वल टू 1 तो 1 बाई 3 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 3 माइनस 2 तो 1 बाई 6, ये हो जाएगा 1 बाई 3 आ गया, कितना आ गया 1 बाई 3। तो ये जो एरिया आया इन दोनों के बीच में, क्योंकि 2 से मैंने मल्टीप्लाई इसको कर रखा है, पहले से 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 1 कट गया, 2 3 जा 6, 1 बाई 3। तो ये वाला एरिया है, चाहे ये वाला एरिया है, ये एरिया मिला करके कितना हो गया 1 बाई 3।
ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब आप देखिए, ठीक हो गया आपको। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 10 की थोड़ा हिंट दे दूं, ठीक है, थोड़ा हिंट दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका एक तो ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट है कि कर्व जो ट्रेस कर रहे हैं आप, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा, y इक्वल टू एक्स तो ओरिजिन से जाता है, और y इक्वल टू मॉड एक्स ओरिजिन से तो जाता ही है, परंतु फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। नहीं तो y इक्वल टू एक्स वाला कर्व कहाँ कहाँ होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, देखिए स्टूडेंट, आपके पास कर्व कौन कौन है? वक्र आपके पास है, कर्व है, वक्र है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो आप समझ लीजिए तो पैराबोला है एक, और रेखा है x इक्वल टू, लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ये लाइन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पैराबोला है ना, ये 2 पावर है 1 पावर है, तो पैराबोला कैसे बनेगा स्टूडेंट? ऐसा पैराबोला आप जानते हैं, इस बात को तो आप जानते ही हैं कि ऐसी स्थिति में पैराबोला कैसे बनता है। पैराबोला आपका इस शेप का आता है, x की पावर 2 है ना, तो y एक्सिस के पैरेलल सिमेट्रिक होता है, पैराबोला ऐसे बनेगा। ये लाइन कैसे बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है इसका ट्रेसिंग। वैसे आपने क्लास 11 में पढ़ी हुई, तो फिर मैं बताता हूं आपको। x इक्वल टू आप क्या लिखें इनको, इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइए, इंटरसेप्ट फॉर्म में इस फॉर्म में लाइए। ऐसा यदि इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो लाइन ऐसी जाती है यूं, x एक्सिस पे a का इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे b का इंटरसेप्ट, तो इस लाइन का इक्वेशन ये हो गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इस फॉर्म में रख दीजिए, कट से पता चल जाएगा क्या होने वाला, कहां से जा रही है। इसको रखिए, आपने क्या किया, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2, इसको यहाँ लिया, माइनस 2 से डिवाइड करिए तो x ओवर माइनस 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 1 हो गया। क्या क्या मैंने माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, x ओवर माइनस 2, या माइनस माइनस का प्लस हो गया, 2 टू जा 4, 2 टू जा हो गया 4, ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू 1 हो गया, और x ओवर माइनस 2 इसको लिख सकते हैं y ओवर 1 बाई 2 इज इक्वल टू, ऐसा लिख दिया, x ओवर माइनस 2 प्लस y ओवर 1 बाई 2, 1 बाई 2 मतलब पलट जाएगा, तो 2y बन जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, a इंटरसेप्ट क्या हुआ माइनस 2, तो इधर होगा, और b पर इंटरसेप्ट क्या हुआ, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना हो गया, b का इंटरसेप्ट तो 1 बाई 2 है, तो a आपका हो गया माइनस 2 और b हो गया 1 बाई 2। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ डिस्टेंस कि माइनस 2 मतलब यहां ये 1 2 माइनस 2, और b 1 बाई 2, b 1 बाई 2 कहीं यहां, एक माना यहां है, 2 यहां है, आपने एक 1 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ 1 2, तो हाफ मतलब 1 बाई 2 ये, तो कहां से जा रहा होगा, ये एक्चुअली होना है, ये डिस्टेंस ए वाली लाइन होगी किसकी, ये कौन सा कर्व हुआ, ये y, ये हो गया x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 का कर्व हो गया। ठीक है, और किसका एरिया चाहिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एवं रेखा एक्स द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इन दोनों के बीच कौन सा क्षेत्र घिरा, ये वाला तो घिरा। ठीक है दोस्तों, अब ये क्षेत्रफल में कैसे निकालूंगा, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये इसका दुगना है, ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे, कौन सा वाला, ये पूरा एरिया निकालेंगे यहां से निकलेगा। ठीक है, ये पूरा एरिया आप निकाल दीजिए, तो पूरा एरिया निकलेगा तो ऐसा निकलेगा, और माइनस कर लीजिए उसमें से नीचे वाला एरिया, ये तो नीचे वाला एरिया तो इस कर्व ने बनाया,
ये नीचे वाले इस, और ऊपर का एरिया इस किसने बनाया, इसने बनाया, नहीं हुआ। मैं पूरा एरिया निकाल दूं किसके कारण, इस लाइन ने अपने नीचे ये कर्व ये एरिया बनाया, और मैं माइनस किसको कर दूं, इस वाले कर्व ने अपने नीचे जो एरिया बनाया ये माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा, नहीं होगा। अब क्या करूंगा, इस पूरे एरिया निकालने के लिए ऊपर से ले लूंगा स्ट्रिप ऐसे, और इस नीचे वाले एरिया निकालने के लिए स्ट्रिप आपके आ जाएगी यूं। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब स्टूडेंट आप देखिए क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा डिस्टेंट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx माइनस y2 dx। इस कर्व को मैंने y1 कर्व मान दिया है, ये नीचे ये वाला जो है, और ये वाला जो कर्व है ये y2 कर्व मान दिया कुछ देर के लिए, ठीक है, जिससे कर्व में अंतर पता चल जाए। y dx करोगे तो आप कह सकते हो काट देंगे, ठीक है। अब y1 dx क्या होगा देखो, अब x की लिमिट जाएगी कहां से कहां तक, बड़ा इंटरेस्टिंग है, -2 से लेकर जाएगी यहां तक, और यहां पर क्या है, यहां पर देखिए तो ये दोनों कर्व जो काट रहे हैं ना, जिस पॉइंट पे कर्व आपका क्या है, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा इसमें। ये तो करते थे आपने हाई स्कूल में जब इक्वेशन ऑफ लाइन उससे किया था, किसी ज्योमेट्री के आधार पे, तो एक लाइन को ट्रेस किया, दूसरी को ट्रेस किया, जहां पर कट रहे वो सॉल्यूशन हो जाता है, वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। तो मैं इन दोनों को यदि हल कर दूं किसको, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को, और x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 को, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। तो यहां से आप ऐसा करिए, y की वैल्यू यहां रख लीजिए, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, वाई मीन्स ये नीचे चला जाएगा इसके, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2, वाई की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर बाई 4 कर दिया, ठीक है, कट गया, ठीक है स्टूडेंट। तो एक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर, इसको जो है ले लीजिए माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स, और माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2, और प्लस 1 यहां से कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा ये, x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यदि ये 0 है तो x इज इक्वल टू -1 हो गया, यदि 0 तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो एक पॉइंट आपका यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, 2 आ गया। अच्छा, अब x की वैल्यू 2 हो गई, तो रख लीजिए, किसी में भी रखो, इसी में रख दो, किसमें, इसमें रख दो, y की वैल्यू निकालने के लिए इसी में रख दो, या इसमें रख दो, y इज इक्वल टू क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर बाई 4 है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2, तो 1 हो जाएगा, ये 4 2 1 हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, आप कह सकते हैं कि मैं यहां से -2 से यहां तक करता हूं पूरा इंटीग्रेशन, परंतु 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 एक चीज में फंस जाएंगे फिर, क्योंकि ये जो एरिया है ये तो एरिया यहां से है ना, यहां तक है एरिया, ये तो इस कर्व के नीचे का एरिया आपका यहां तक है, ठीक है। तो ऐसा करिए, फिर लिमिट आप यहीं से ले लीजिए, x इज इक्वल टू -1 मतलब x का एक पॉइंट ये हो गया, ये एक तो -1, ये दोनों कर्व एक दूसरे x इज इक्वल टू -1 पर, एक तो यहाँ पर काट रहे हैं x इज इक्वल टू -1 पर, और एक x इज इक्वल टू 2 पर, तो लिमिट आप यहां से लीजिए, क्योंकि यहां से करेंगे तो फिर इसके नीचे तो आए मिला है ना, इधर वाला एरिया जो है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिमिट का काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए
मतलब कहने का मतलब हुआ कि x की दो वैल्यूज आई ना, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। तो एक तो x इक्वल टू 2 वाला पॉइंट यहाँ पर है, और दूसरा ये दोनों लाइनें कहाँ पर काट रही, ये लाइन और ये कर्व कहाँ पर काट रही, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -1। तो मेरे को तो केवल x की लिमिट चाहिए ना, तो x की -1 से मैं ले लूंगा क्या 2, तो -1 से 2 लिमिट जाएगी, और इसकी y आएगी, इसकी पहले मैं बड़े वाले का चाहिए, इसका y आएगा, इसका y क्या है स्टूडेंट, इसका y क्या है, ये मतलब ये, तो 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/4। ठीक है, इसका y मैं यहां से लिख दूंगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2/4 dx माइनस y2 इसका y, इस वाले का। ठीक है, इसका y क्या है, इसका y यहां से निकलेगा, इसका y निकल जाएगा x²/4। ठीक है, तो x²/4 dx, लिमिट वही -1 to 2, दोनों की लिमिट वही है, लिमिट यहीं से, ये एरिया भी इसके नीचे का -1 से 2 की चाहिए, और इसका एरिया भी -1 से 2 ही चाहिए। ठीक हो गया, अब सिंपल आपका इंटीग्रेशन हो गया, आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए सब। चलिए अब आप देखिए कितनी वैल्यू आती है, इसको अलग अलग कर लीजिए। 1/4 ये तो बाहर आ गया, -1 to 2 x प्लस 2 dx -1/4 -1 to 2 x² dx। इसका इंटीग्रल करिए, 1/4 कितना हो जाएगा, x का x²/2, 2 का हो जाएगा 2x, अंडर द लिमिट -1 to 2 -1/4, इसका इंटीग्रल x³ 1 to 2। ठीक है, इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 2x x³ -1 to 2 लिमिट है। अब सॉल्व करिए तो, ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/4 देखिए, अपर लिमिट रखिए, x जगह पे 2, तो 2² प्लस 2 into 2 माइनस x इक्वल टू -1 रखिए। ठीक है, -1² -2 ठीक है स्टूडेंट, ये -1/4, इसमें देखिए x जगह पे 2 करिए, 2³ माइनस -1 करिए तो -1³ ठीक हो गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कितना हुआ है ये, देखिए अब कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट, लिमिट्स को कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा देखिए, ये तो कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 1/4, कैलकुलेट कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4/2, तो 2 प्लस 4 आ जाएगा, 2 प्लस 4 क्या है 6 हो गया, सीधे सीधे लिख देते हैं 6, इस ब्रैकेट में तो यहाँ पर 6 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 प्लस 4 6 हो गया। यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर कितना 1, तो 1/2 -2, 1/2 -2, तो 2 2 जा 4, ठीक है, -4 + 1 तो -3/2, तो +3/2 हो गया, इसको लिख लीजिए +3/2। ठीक है, -1/4 दूसरे ब्रैकेट किससे देखिए इसकी, तो 8/3 हो जाएगा, 8/3 -1 का क्यूब क्या प्लस, तो +1/3। ठीक हो गया, अभी कितना हो रहा है देखिए, कि 15/4 हो जाएगा, 15/4 -1/4 इंटू 9/3, तो 9/3 मीन्स 3, तो ये कितना हो जाएगा 15/8 माइनस 3/4, कैलकुलेट कर लीजिए, 15 - 6 तो 9/8, 9/8। ठीक है दोस्तों, तो जो ये एरिया आया, कौन सा एरिया, ये वाला, ये एरिया इन दोनों के बीच वो इतना स्क्वायर यूनिट का एरिया 9/8।
तो ठीक है, इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। मेन ये है कि स्टेप कहां से लेंगे और दूसरा है कि लिमिट कहां से कहां की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।